बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उन बूंदों का लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे प्रयास एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करवा सकती हैं। वैसे ही वीआरबी की ये क्लास, रेगुलर क्लास, आपको एसआई कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर तक ले जा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। अनुपात समानुपात में भी हमने कुछ बेसिक्स समझे थे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको टॉप ऑर्डर तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज चलते हैं उसी कड़ी में। पहली क्लास में, दूसरी क्लास में मैंने कुछ छोटे क्वेश्चन करवाए थे, जहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात और अगली दो संख्याओं का अनुपात, सबका एक साथ अनुपात पूछा था। आज उससे अगले कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके बेसिक्स मैंने बतवा दिए थे, और लेकिन ये क्वेश्चन करेंगे। मुंह में थोड़े से छाले हो रहे हैं, इसलिए बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, इसलिए आप कोऑपरेट करें, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि पहली संख्या 40 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अनुपात मैंने बताया था, अनुपात क्या होता है, जिनमें कॉमन मल्टीपल हटा दें। दो संख्याओं का अनुपात कितना था? 5:7। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7। 5:7, यानी कि ये कुछ संख्याएं होंगी जिनमें से कॉमन मल्टीपल हटा दिया। पहली संख्या 40 दे रखी है, यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है, यानी कि ये संख्या 5 नहीं, ये संख्या कितनी थी? 40 थी, ठीक है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब हुआ कि 40 इस 5 का कितना गुना है? 40/5 कितना? 8 गुना है, ठीक है। इसका 8 गुना है। इससे ये मतलब समझ में आया कि 8 को काटा होगा, कॉमन मल्टीपल 8 होगा। अगर यहाँ 8 को काटा है तो यहाँ से गुना 8 कर देते हैं। 8 × 7 = 56। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी है? 56 है। तभी इस 40 का इस 56 का रेशियो कितना आएगा? 5 रेशियो कितना आएगा? 7 आएगा। समझ के बाद अनुपात 5:7, पहली संख्या 40 दे रखी है। हमने देखा कि यहाँ से ये 40 इस 5 का कितना गुना है। मैं इसको हर बार बोलूँगा 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट का मतलब, यहाँ से 1 यूनिट का मतलब ये 5 इस 40 के नीचे जाएगा तो पता चला कितना आएगा? 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7×8 = 56। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी आ गई? 56। भाई यहाँ से आपसे वो पूछता दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग हो जाता 7 × 5 = 12। 12 गुणा में 8, 12 × 96। दोनों संख्याओं का योग 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू तो यहाँ से आ गई। इसी 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब उस संख्या में क्या कॉमन काटा गया था वो। फिर हम कुछ भी निकालें उसी को ही उससे क्या कर देंगे? 8 से गुणा कर देंगे। दूसरी संख्या पूछ रहा था, 56 आ गई। दोनों संख्याओं का योग 7 × 5 = 12 गुणा में 8। ये पूछ ले इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 5 और 7 का अंतर कितना है? 2। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16। इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना है? तो पहली संख्या कितनी थी? 40। दूसरी संख्या कितनी आई? 56 गुणा में ये। कुछ भी पूछें अपना आसानी से बता देंगे। अनुपात में अपने को एक चीज़ दे दे, बाकी चीज़ कुछ भी पूछेगा हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7 में कितना है? 9 है। यहाँ दूसरी संख्या कितनी है? 810 है। तो पहली संख्या पूछ रहा है हमसे, तो दूसरी संख्या की वैल्यू दे रखी है कितने, यानी कि इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 810। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 810/9 कितना? 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 90। पूछा क्या है? पहली संख्या, तो गुणा में 90। 9 × 7 = 63 कितना आ गया? 630। पूछता दोनों संख्याओं का योग, 9 और 7 16 गुणा में कितना? 90। पूछता दोनों संख्याओं का अंतर, 7 और 2 का अंतर कितना है? 2। 2 गुणा में 90, ठीक है। जो भी पूछेगा उसी से क्या कर देंगे? गुणा अपना आसानी से कर देंगे, ठीक है। 7:9, 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। आज 7 यूनिट की वैल्यू अपने को निकालनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि दूसरी संख्या 810। सेम क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 3:8 में 13। भाई
मैं जो 1 यूनिट की वैल्यू कह रहा हूँ ना, आप उसको x भी मान सकते हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि अनुपात ये था, यानी कि 3x है, ये 8x है, तो ये कितना हो जाएगा 13x। अनुपात हटाएंगे, कॉमन मल्टीपल मैंने मान लिया, x हटाया होगा, x मैंने वापस लगा दिया, ये आपकी संख्याएं आ गई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा वैसे भी कर सकते हैं। दूसरी संख्या कितनी है 64 है, तो सभी संख्याओं का योग। दूसरी संख्या 64 है, यानी कि इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 64, 8 है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 64। इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 बटे में 8 64 कितनी आ गई 8। ठीक है, 8x की वैल्यू कितनी दे रखी है 64, तो x की वैल्यू 64 बटे में 8 आ गई। अब वही आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से बता देंगे। क्या क्या पूछ सकता है, अगर बताओ भाई पहली संख्या 3x है तो 3 गुणा 8, बताओ लास्ट संख्या 13x है 13 गुणा 8, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 13 3 16 और 16 और 8 24x, 24 गुणा में कितना हो जाएगा 8। पहली और दूसरी का अंतर बताओ, 3x और 8x का अंतर 5x, 5 गुणा में 8। और तीसरी का अंतर बताओ, 8 और 13 का कितना 5x, 5 गुणा में 8। ठीक है, पूछा क्या है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 8 3 11, 11 और 13 कितने हो गए 24x, तो 24x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 गुणा में x की वैल्यू कितनी आ गई 8, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 192। मैं पहले बिना x के कैसे कर रहा था भाई, ये 3 अनुपात 8 अनुपात में कितना 13, 8 यूनिट की वैल्यू 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 64 बटे में 8 कितनी आ गई 8। पूछा क्या था सभी का योग, और सभी का योग कितना हो गया 24, 24 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24 गुणा में 8 100 कितनी आई थी 92। ये ठीक है, वही बात है, अपन x लगाएं, मैं इस x को क्या बोल रहा हूँ 1 यूनिट। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अनुपात हमेशा अनुपात निकला होगा तब कॉमन मल्टीपल हटाया होगा, उस कॉमन मल्टीपल को मैं क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। 3 संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात 11 अनुपात 13 है, 7 अनुपात 11 अनुपात में 13 है। ठीक है, कह क्या रहा है, यदि पहली व दूसरी का अंतर 320 है, पहली और दूसरी का अंतर कितना है भाई 4, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 320, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 320 बटे में 4, 4 32 कितनी आ गई 80। जो भी पूछे आप बता दो। पूछा क्या है दूसरी व तीसरी का अंतर, दूसरी व तीसरी का अंतर, दूसरी व तीसरी का अंतर कितना आया भाई 11, और इसका अंतर कितना है 2, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 80, 8 दूनी 16, 160 अपना ये आ गया उत्तर आ गया। सभी का योग पूछता तो 11 और 13 और 7 20 और 11 31 गुणा में क्या हो जाता 80। ठीक है, पहली और अंतिम का अंतर पूछता, पहली और अंतिम का अंतर 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणा 80। पहली और अंतिम का योग पूछता 13 और 7 20, 20 गुणा में कितना 80। सभी चीज़ें अपन आसानी से बता देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू को पता चल गया हमने, या x लगा ले तो यहाँ x की वैल्यू 80 आ जाती, इन सब के साथ क्या लगा रहता x लगा रहता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इनका गुणनफल 3 8 4 है, 384 है, तो इनका योग ज्ञात करो। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3, भाई x लगाओ कितना हो जाएगा, ये संख्या 2x है तो ये संख्या कितनी होगी 3x हो गई। इन संख्याओं का क्या दे रखा है गुणनफल दे रखा है, तो इन संख्याओं का अगर मैं गुणनफल करता हूँ 2x और 3x का अगर मैं गुणा कर दूँ तो कितना आ गया भाई 3 दूनी 6x², और इसी की तो वैल्यू दे रखी है कितनी 384, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 384 बटे में 6, 6 6 36, 2 6 चौक 24, x² बराबर में 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब वही चीज़ अपने से पूछ ले, उसको जो पूछना है। पूछ क्या रहा है इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग कितना हुआ भाई 3 और 2 5x, और 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा में 8, 8 पंजू 40, ये इनकी क्या हो गया योग हो गया। ठीक है, अगर वो संख्याएं पूछता
तो ये संख्या कितनी हो जाती है 8 दूनी 16 और ये संख्या आती है 24। ये संख्या 16 और ये कितनी 24। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अगर मैं x नहीं लगाता ना तो थोड़ा सा सोचने के लिए होता कि इनका गुणा 2 और 6, अब वो यूनिट एक नहीं यूनिट स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आसान हो गया x लगाने से, अपन यूनिट स्क्वायर मन में मानना पड़ता। तो इस एक यूनिट की वैल्यू जो आता 6 का भाग देखिए 64 आता है यूनिट स्क्वायर की वैल्यू, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाती है, इसका अंडर रूट लेते तब 8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि इनका HCF 6 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5 और इसका HCF कितना दे रखा है 6। तो कह रहा है ये संख्याएं बताए। भाई HCF होता क्या है, HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाए। भाई मैं ये कहूँ तुम्हें ये 20 है और ये 25 है, इसका HCF बताओ। HCF होता है कॉमन मल्टीपल। मैंने इसको मैं भाग दिया 2 का 10, 2 का 5, 5 का 1, इसमें दिया 5 का 5 और 5 का 1, तो 20 के फैक्टर आए 2 गुणा में 2 गुणा में 5। इस 25 के फैक्टर आए 5 गुणा में 5। तो इसका HCF कितना हुआ, इसका HCF हुआ ये कॉमन आया, ये कितना 5। 5 अगर मैं निकाल लूँ तो ये कितना बचा 2 दूनी 4 और ये कितना बचा 5। अगर मैं इस 20 और 25 का अनुपात भी निकालता तो भी एक 5 ही कटता, जो कॉमन मल्टीपल होता है वही हटता है। तो ये 5 कटता है, ये क्या बचता है इसका अनुपात 4:5। यानी कि मैं जो अनुपात निकालने के लिए जिस चीज़ को मैंने हटाया है वही HCF होता है। ठीक है, यानी कि इस 20 और 25 का मैं अनुपात भी निकालता ना तो कितना आता 5 चौक 20 5 25, वही 4:5, क्योंकि HCF निकाल रहा हूँ कॉमन मल्टीपल HCF होता है। और HCF मैं बता दूँ और वही मैं हटा दिया। HCF अगर मैं हटा लूँ तो वो क्या बच जाएगा, उन संख्याओं का अनुपात बच जाएगा। और HCF मैंने बता दिया 5। अगर यहाँ पे HCF 6 है, इसका मतलब इन संख्याओं में से ये 6 ही हटाया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर पहली संख्या आपकी कितनी है 6 चौक 24 है और दूसरी संख्या कितनी है 6 पंजो 30 है। ये बस इस HCF का एक लॉजिक समझाने वाली बात थी, नहीं मैं सीधा यही कह सकता था दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनका अंतर एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। यानी मैंने डायरेक्ट ये देख लिया कि इसमें हटाया क्या था HCF देके। ठीक है, क्योंकि HCF होता है कॉमन मल्टीपल, हटा दो वो कॉमन मल्टीपल होता है वही HCF होता है, उसका हटाने के बाद वैसे ही अनुपात बचता है। तो अनुपात दे रखा था, ये HCF दे रखा था, इसको वापस लगा देंगे दोनों में 6 को, तो अपनी क्या बन जाएंगी संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 संख्याओं का योग 275 है। यदि पहली और दूसरी का अनुपात 3:7, दूसरी व तीसरी का अनुपात 2:5 है तो दूसरी संख्या। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ा दिया उसने, यहाँ पे डायरेक्ट तीनों संख्याओं का अनुपात नहीं दिया, अपने से वो अनुपात निकलवा रहा है। पहले तो अपन निकालेंगे कि A/B/C कितना आएगा। कैसे निकालना बताया था, पहली और दूसरी 3 और 7 रख लिया, दूसरी और तीसरी 2 और 5 रख लिया। ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास देखिए। यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी 7 रख देंगे, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2, गुणा कर देंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 पंजू 35। ये आ गया इन तीनों संख्याओं का अनुपात। अब डायरेक्ट दे देता तीनों संख्याओं का अनुपात ये है, और अब दे क्या रखा है, दे रखा उसने कि भाई इनका योग 275 है। भाई इनका योग कितना हुआ 14 और 6 20 और 35 20 45 55 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 275। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 275 बटे में 55, 5 बार जा रहा होगा 55 25 2 55 25 2 27। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो अब कुछ भी पूछ ले, दूसरी संख्या पूछ ले तो 14 गुणा 5 70, पहली संख्या पूछ ले तो 6 गुणा 5 30, तीसरी संख्या पूछ ले तो 35 गुणा 5, पहली और दूसरी का अंतर पूछ ले तो वो भी बता देंगे, दूसरी तीसरी का अंतर पूछ ले तो वो भी बता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
9 नंबर क्वेश्चन है 5600 रुपए को ए, बी, सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:1, सी अनुपात डी कितना है 2:3। यहाँ आपसे निकलवा रहा है वो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। डायरेक्ट दे भी सकता था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये है, तो फिर तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया। यहाँ इसने एक एक्स्ट्रा काम आपसे करवा लिया कि आप पहले ये भी निकालो कि इन तीनों चारों का अनुपात क्या होगा। यहाँ ए अनुपात बी दे रखा है 1:2, तो यहाँ रख दिया 1:2। बी और सी दे रखा है 3:1 रख दिया 3:1। सी अनुपात डी दे रखा है 2:3, यहाँ रख दिया। यहाँ पे सी की जगह 2 है तो यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ भी हम रख देंगे 2 ही, और यहाँ भी 2। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है तो 2 और 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ये आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में डी। यहाँ से कट भी रहा है, अगर डायरेक्ट आप देखेंगे तो यहाँ कट भी रहा है, क्या 2 कट रहा है, और डायरेक्ट इसको यहाँ से भी आप 2 को काटते हो तो 2 से काटा तो 3, 2 से काटा तो 6, 2 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 3। तो यह अनुपात आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का 3, 6, 2, 3। अब देखेंगे कि दे क्या रखा है। उसने दे रखा है अपने को क्या 5600 रुपये टोटल दे रखा है, जो चारों में बटना है, और यानी कि 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14। अगर 14 रुपये को चारों में बांटना होता तो ए को 3 मिलते, बी को 6 मिलते, सी को 2 मिलते, डी को 3 मिलते। लेकिन 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5600 बटे में 14, कितनी आ गई 14 चौक 56, कितनी आ गई 400। पूछा क्या है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा तो 3 गुना में 400, बी का हिस्सा 6 गुना में 400, सी का हिस्सा 2 गुना में 400। लेकिन पूछा है ए प्लस बी का हिस्सा, ए प्लस बी कितना हुआ 6, 3, 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक यूनिट की वैल्यू 400 है तो 9 चौक 3600, यानी कि ए और बी को कितने रुपए मिले 3600 रुपये मिले। ठीक है, ए और सी को पूछता तो 3 और 2 5 यूनिट, 5 चौक 20, 2000 रुपये। बी और डी को पूछ लेता तो 6, 3, 9। इस तरह से जो भी पूछा है आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं जब आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया है 2 संख्याओं का योग, अंतर और गुणज का अनुपात 1:7 अनुपात में कितना 24। यानी कि 2 संख्या, एक को मैं x मान लेता हूँ, एक को y, तो इनका योग तो कितना दे रखा है x प्लस y। योग दे रखा है कितना 7, और अंतर दे रखा है कितना 1, और इनका गुणज दे रखा है यानी कि x y की वैल्यू कितनी दे रखी है 24। ठीक है, देखेंगे x प्लस वाई बराबर 7x माइनस वाई बराबर में 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई बराबर में 7x माइनस का 7y। पक्षांतरण करते हैं, x को एक साइड, y को। x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, y को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, y प्लस में 7y। तो ये 8y इज इक्वल टू 6x, यानी कि 2 से काट देते हैं तो ये 4, 2 से काट दिए तो ये 3। x y की वैल्यू कितनी हो गई 3, और x की वैल्यू सामने वाली संख्या मैंने बताया था लास्ट क्लास में, x बराबर 4 और y बराबर में कितना 3। x और y की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 3। यहाँ ये योग और अंतर ये उल्टा है, योग 7 है और अंतर कितना है 1 है। अब इस चीज़ का ध्यान देंगे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी 3। अब इनका गुणज अगर करेंगे तो 4 तिया कितना आएगा 12, और गुणज दे रखा है कितना 24। इसका मतलब ये तो सही नहीं है, ये 4 और 3। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये 8 हो सकता है और ये कितना 6 हो सकता है। अगर ये 8 हुआ और ये 6 हुआ तो कितना हो गया 8, 6, 48। कितना हो गया 8, 6, 48। ठीक है, ये भी ज़्यादा हो गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ये 4 गुणा में 3 कितना 12, और इस 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 24, गुणज कितना दे रखा है 24, यानी कि ये दुगना है इसका, जस्ट कितना है दुगना है, यानी कि ये कितना है 8 है और ये कितना है 6 है। ठीक है, ये कितना है 8 और ये कितना है 6। तो इन संख्याओं का गुणा पूछा है, संख्या कितनी 8 और 6, तो इन संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा 8 गुणा में 6 कितना हो जाएगा 48। 8 गुना 6 कितना हो जाएगा 48। तो इन संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा
48। ठीक है, आप एक बार देखो ये संख्याएं कितनी 8 और 6 कैसे, क्योंकि ये देखो 24 गुणज है और गुणज अपना आया 12, ये इसका दुगुना है तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, दुगुनी हो जाएंगी। अब इनका अंतर 8 और 6 का अंतर कितना आया 2, 8 और 6 का योग कितना आया 8 6 14 और 8 6 का मल्टीपल कितना आया 48। देखो इनका अनुपात यही आ रहा है क्या, 2 एकम 2 7 और ये 24, यही दे रखा था 1:7 अनुपात में 24 दे रखा था। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, पहले जो योग और अंतर को यहाँ बटे में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब एक्स वाई की वैल्यू 4 और 3 आई, मैंने गुणा करके देखा कितना आया 12, लेकिन होना कितना चाहिए था 24। इसका मतलब ये क्या है, डबल है, तो मैंने इनको भी क्या कर दिया डबल। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, इसलिए मैंने इनको भी क्या कर दिया, 4 को 8 और 3 को कितना 6। अब हमें समझ में आ गया कि वो संख्या कितनी है 8 और 6। पूछा क्या इनका गुणज, गुणज कर दिया 8 6 कितना 48। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यही लास्ट, हाँ ये रहा। देखिए दो संख्याओं का योग इनके अंतर का 3 गुना है, तो इन संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का योग, संख्या आप कोई मान लें, ये मान ली x और ये y, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा करेंगे। दो संख्याओं का योग, ये कर दिया दो संख्याओं का योग, इनका अंतर ये हो गया इनके अंतर का 3 गुना, का 3 गुणे के बराबर है। यही का है, दो संख्याओं का योग इनके अंतर का 3 गुना है, वही मैंने किया। ठीक है, खोलते हैं इसको, x प्लस वाई बराबर में 3 को अंदर ले जाएंगे, 3x माइनस का 3y, वही करेंगे पक्षांतर जो पिछले क्वेश्चन में किया, x को एक साइड में y को एक साइड में। अब y को इधर लाएंगे तो माइनस का 3y इधर आएगा तो 3y प्लस का हो जाएगा प्लस का y, ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x माइनस का x, तो ये कितना हो गया 4y और ये कितना हो गया 2x। यहाँ y की वैल्यू कितनी 2 और x की वैल्यू कितनी 4, x की वैल्यू कितनी 4 और y की वैल्यू कितनी 2। भाई एक स्टेप बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ मैं अगर इसको y बटे में x ले आऊँ और 2 ये बटे में 4 ले आऊँ, वही बात हुई, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4। ठीक है, वही मैंने लिखा y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4। पूछा क्या है, इन संख्याओं का अनुपात x अनुपात y कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 2 करेंगे तो 2 अनुपात में 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे से अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन में सभी लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके साथ और भी कोई तैयारी कर रहा है आपके आसपास तो उसको भी ज़रूर बताएं VRB एजुकेशन के बारे में। यहाँ आपका बेहतरीन कोर्स चल रहा है जिसमें आपको थ्योरी के साथ MCQ की क्लास भी साथ साथ में दी जा रही है, ताकि आप थ्योरी पढ़ने के बाद जब MCQ करें तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।